साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर लगातार प्रयास के बाद शिक्षा प्रेरकों का धैर्य का बाँध टूटा है। जिस तरह से नीलम पार्क भोपाल में शिक्षा प्रेरकों ने प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पे यह आवाज़ प्रदेश के मुखिया तक जरूर पहुंची है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर रोजगार जाने के बाद परिवार टूटे, महिला प्रेरकों में रुदन के स्वर फूटे। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे कि नीलम पार्क में किस तरह से क्या जानकारी आ रही है। दुधमुहे बच्चों को कलेजे में दबाकर बिलखती रही महिला, रोजगार जाने के बाद परिवार टूटे, महिला प्रेरकों के रुदन के स्वर फूटे। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजधानी के नीलम पार्क में मंगलवार को कुछ अलग नज़ारा देखा गया। सेवा से निकाले गए साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों की नाराजगी भावनाओं में बदल गई। खासकर उन महिला प्रेरकों का सबसे ज़्यादा दर्द उभर कर सामने आया जो नौकरी में आने के बाद विवाह बंधन में बंध गई थी। सेवा बहाली के लिए उन्होंने नीलम पार्क में विशाल आंदोलन किया। इनका कहना है कि शादी के बाद अचानक सेवा समाप्त कर दी गई। अब हालत है कि परिवार बढ़ने के साथ आर्थिक अभाव में भी परिवार टूट रहा है और रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। पन्ना, खुजराहो, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजापुर, बालाघाट, छतरपुर सहित अनेक जिलों से आई निष्कासित महिला प्रेरकों में सीमा दीवान, उर्वशी ठाकुर, हेमलता बंसकार, पद्मा प्यासी सहित अनेक महिला प्रेरकों का अचानक आंदोलन के दौरान ही रुदन का स्वर फूट पड़ा। इन महिलाओं का कहना था कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पति और पत्नी एक साथ रोजगार में आए थे, लेकिन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन ईंट गारे का काम कर रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने के बाद जितनी पूंजी जोड़ी थी वह भी परिवार के हितों में खर्च हो गई है। उनका आरोप था कि अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। कई महिलाओं ने बताया कि हम लोगों ने अच्छे संस्थान में पढ़ाई की है, अब रोजगार नहीं है तो गांव में साहूकारों के इधर उधर मजदूरी करनी पड़ रही है। कई ने समस्या यह भी बताई कि नौकरी के समय शादी हुई, लेकिन रोजगार जाने के बाद परिवार टूट गए हैं। आंदोलन को संबोधित करने के लिए सरकार में कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी सेवा बहाली के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। आंदोलन के नेतृत्व में कर्ता संदीप गुप्ता और राजेश अहिरवार ने बताया कि सरकार को भी कई आवेदन दिए गए हैं कि हमारी महापंचायत बुलाई जाए, लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथियों हम वह भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वीरेंद्र खोगल ने शिक्षा प्रेरकों के बारे में क्या कहा, वह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने वचन पत्र में शामिल किया है, इनके मुद्दों को निश्चित तौर पे हमारी सरकार आने पर इसका समाधान किया जाएगा। धरना सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस वचन पत्र समिति के सदस्य वीरेंद्र खोगल का कहना है कि पिछले चुनाव में हमने प्रेरकों का मुद्दा वचन पत्र में शामिल किया था। उनका कहना है कि 15 महीने बाद सरकार गिर जाने के कारण इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते हैं इन्हें सेवा से बहाल का उपहार दिया जाएगा। वीरेंद्र ने कहा कि जिन गद्दार अधिकारियों ने इनकी सेवा समाप्त की है, प्रस्ताव उनको शासन को भेजा करवाया है, उनकी संपत्तियों को भी जांच होनी चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों ने अपना सख्त प्रदर्शन नीलम पार्क में किया है, निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक पहुँची है। आने वाले ही अगले माह में सूचना जारी होने की संभावना है। जिस तरह से साक्षरता कर्मी नीलम पार्क में पूरे प्रदेश से पहुंचे थे, आने वाला समय निश्चित तौर पे साक्षरता कर्मियों का होगा। साथियों हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों का धैर्य का बाँध टूटा था, वहाँ पे पहुंची महिलाओं दुधमुहे बच्चों को कलेजे से दबाकर बिलखती रहीं। निश्चित तौर पर यह देख कर दृश्य आप भी दर्दमाहत हो जाएंगे। साथियों इस कार्यक्रम में तमाम विपक्षी नेता पहुंचे थे, जिसमें मैं बता रहा था कि वचन पत्र समिति कांग्रेस के सदस्य वीरेंद्र खोगल और सत्ता पक्ष से भी तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब देखने का विषय है क्या सरकार आने वाले समय में इन शिक्षा प्रेरकों की सुध लेती है, महापंचायत बुलाती है। जैसा आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंदोलन को
संबोधित करने के लिए सरकार में कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा भी पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त है। इन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाएंगे। और कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज पहुंचे थे, जिसमें वीरेंद्र खोगल, पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली करेंगे, क्योंकि आप पहले भी वचन पत्र में थे, हमने आपके रोजगार की बात की थी, लेकिन हमारी सरकार गिर गई, जिसकी वजह से शिक्षा प्रेरकों की बहाली नहीं हो पाई। हम आपको 100% आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार आने पर हम शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाल करेंगे और इन दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों का हुजूम नीलम पार्क भोपाल में पहुंचा था, पूरे प्रदेश से पहुंचे साक्षरता कर्मियों ने अपने सख्त प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की तंद्रा को तोड़ा है। आने वाला समय निश्चित तौर पे साथियों, इन शिक्षा प्रेरकों का जो आंदोलन हुआ है, सरकार के अंदर जरूर खलबली मचा दी है, क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार सबको साधने का काम कर रही है। तमाम संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा चुकी है, तमाम की लगातार महापंचायत बुला रही है। साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में भी कई आश्वासन मुख्यमंत्री स्तर और तमाम मंत्री स्तर से दिया गया था। तमाम विधायक मंत्री भी इनके समर्थन में पत्र लिख चुके हैं, लेकिन तमाम आश्वासन के बाद अभी तक इनकी महापंचायत न बुलाए जाने को लेकर ये लोग सत्ता पक्ष को अपना सख्त प्रदर्शन करने के लिए नीलम पार्क पहुंचे थे और अपने सख्त प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। साथियों, जिस तरह से बड़ी संख्या में साक्षरता कर्मी नीलम पार्क पहुंचे थे और इस प्रदर्शन को देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां इनका समर्थन करने पहुंची है, तो निश्चित तौर पे साथियों, प्रदेश का जो मुखिया वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वो निश्चित तौर पे विवश होंगे और ज़रूर इस पे सोचेंगे, मंथन करेंगे, तमाम सांसद विधायकों से बात करेंगे कैसे इनका समाधान निकाला जाए। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर इनको त्वरित रोजगार देने के साथ साथ उन दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इनके बाहर का रास्ता दिखाया है। तो साथियों, जिस तरह से भोपाल में शिक्षा प्रेरकों के प्रदर्शन से पूरा भोपाल जाम की स्थिति से जूझ रहा था, हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मी पहुंचे थे, जिसमें कई हजार की संख्या में महिलाएं भी थी, अपने बच्चों को भी साथ लेके पहुंची थी। उनका दर्द उभर कर आया है। उन्होंने कहा है कि रोजगार जाने के बाद हमारे परिवार टूट रहे हैं। महिला प्रेरकों ने रुधे हुए स्वर से अपनी बात को रखी। अब देखने का विषय है क्या सरकार की तंद्रा टूटती है, चुनाव पूर्व इन साक्षरता कर्मियों की आवाज़ सरकार बनती है, इनको किसी विभाग में समायोजित करती है, अब यह देखने का विषय होगा। लेकिन साथियों, जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों के आने के बाद भाजपा सरकार की तरफ से कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा वहां पहुंचे, उन्होंने प्रेरकों को आश्वस्त किया कि उनकी सेवा बहाली के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। आंदोलन आप लोग स्थगित करें, हम निश्चित तौर पे आपकी आवाज़ बनेंगे और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। तो साथियों, सभी लोग लगातार इनको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये बदहाल साक्षरता कर्मी का दर्द आखिर कैसे सरकार सुनेगी। सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है। जिस तरह से आज प्रदेश का हजारों की संख्या में साक्षरता कर्मी बदहाल है, परेशान है, आज अपने रोजगार के लिए वह सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, इससे प्रतीत होता है 2000 की नौकरी के लिए आज लोग परेशान हैं। इनकी चाहत है सरकार किसी न किसी विभाग में इनको समायोजित करे। अब आने वाले समय में सरकार इनकी कब सुध लेती है, जैसे भी साथियों कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।